रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूवर्स, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट और स्पेशली सोडियम के ऊपर। ऑब्जेक्टिव होंगे कि सोडियम क्या है, सोडियम का रोल क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर, नॉर्मल रेंजेस क्या है सोडियम की, और इसके अलावा काजेज़ और मैनेजमेंट क्या है हाइपोनेट्रीमिया की जब सोडियम के लेवल कम हो जाए, और काजेज़ और मैनेजमेंट क्या होती है हाइपरनेट्रीमिया की जब सोडियम के लेवल इंक्रीज़ हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोडियम हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भी है और मिनरल्स भी है। इसके अलावा इसका काम होता है अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी सेल, इसको मेंटेन रखना। इसके अलावा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसको बैलेंस रखना, ये सोडियम का काम होता है। इसके अलावा सोडियम इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन हाउ नर्व एंड मसल वर्क। इसके अलावा नर्व्स और मसल कैसे काम करते हैं उसके लिए भी सोडियम इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द सोडियम इन द बॉडी अबाउट 85% इज़ फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड। ज़्यादातर जो 85% सोडियम है वो ब्लड के अंदर और लिम्फ फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ द सोडियम इन द बॉडी अबाउट 85% इज़ फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ। इसके अलावा सोडियम लेवल इन द बॉडी आर पार्टली कंट्रोल बाय हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। इसके अलावा जो सोडियम की लेवल है इज़ पार्शियली कंट्रोल बाय एल्डोस्टेरोन हार्मोन विच इज़ मेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन लेवल टिल द किडनी विन टू होल्ड सोडियम इन द बॉडी इंस्टीड ऑफ पासिंग इट इन द यूरिन। यानी एल्डोस्टेरोन लेवल का काम होता है किडनी के ऊपर के यूरिन को होल्ड करना है या यूरिन को एक्सक्रीट करना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम आर आल्सो लॉस थ्रू द स्किन विद स्वीट। स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम जो है वो स्किन के ज़रिए जब स्वीट पसीने निकलते हैं तो उसमें भी लॉस्ट हो। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें सोडियम की तो 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, जो कि हमें याद रखना है। अगर इसके लेवल 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से डिक्रीज़ हो जाते हैं तो हम उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। अगर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, तो हम उसको कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया अगर विन द सोडियम इन योर ब्लड फॉल बिलो 135। अगर लेवल इसके कम हो जाती है तो हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, अगर इसके लेवल बढ़ जाती है तो हम उसको हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपोनेट्रीमिया हम किसको कहते हैं? जब सोडियम की लेवल डिक्रीज़ हो जाए। मेनी पॉसिबल कंडीशन एंड लाइफस्टाइल फैक्टर कैन लीड टू हाइपोनेट्रीमिया इंक्लूडिंग, बहुत सारे ऐसे फैक्टर या कंडीशन है, बीमारियाँ, ऐसा मेडिकेशन है जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया में जाते हैं। जैसे सर्टेन मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर कोई डाययूरेटिक्स मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, हार्ट, किडनी एंड लीवर प्रॉब्लम हो गए, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ये बीमारी हो गई। इसके अलावा क्रोनिक सीवियर वोमिटिंग, डायरिया एंड अदर काजेज़ ऑफ डिहाइड्रेशन अगर हो, और इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी हाइपोनेट्रीमिया के काज बन जाए। साइन सिम्टम की अगर हम बात करें हाइपोनेट्रीमिया के तो नोजिया एंड वोमिटिंग, हेडेक, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ एनर्जी, डोजिनेस, फटीग, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, मसल के अंदर वीकनेस आ जाती है, स्पैज़म आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। इसके अलावा सीजर और सीवियर केस में कोमा भी हो सकता है। हाइपरनेट्रीमिया हम किसको कहते हैं? जब सोडियम के लेवल इंक्रीज़ हो जाए। काजेज़ इसके क्या है? मेन जो काजेज़ है वो डिहाइड्रेशन है ड्यू टू इम्पेयर थर्स्ट मैकेनिज्म और लिमिटेड एक्सेस टू वाटर, या कोई पानी कम पी रहा है, या डिहाइड्रेशन या जो थर्स्ट मैकेनिज्म है उसके अंदर अल्ट्रेशन आ गई। द डिसऑर्डर कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम डायरिया और वोमिटिंग। अगर किसी को डायरिया हो जाए या वोमिटिंग हो जाए, टेकिंग डाययूरेटिक्स एंड हैविंग हाई फीवर, तो वो पेशेंट भी हाइपरनेट्रीमिया स्टेट के अंदर चले जाए। सिम्टम की अगर हम बात करें तो तकरीबन सी में दोनों की इरिटेबिलिटी है, रेस्टलेसनेस है, मसल ट्विचिंग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है। इसके अलावा सम केसेस के अंदर हाइपरनेट्रीमिया लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जैसे हाइपोनेट्रीमिया के तरह पेशेंट उसके अंदर कन्फ्यूजन फील कर रहे होते हैं, सीजर होते हैं और कोमा में भी जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।